दोस्तों नमस्कार। न्यूज डॉट इन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप मुझे 4 पीएम पर और 4 पीएम गुजरात पर तो आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं और बहुत प्यार मिलता है आप सब लोगों से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद बात है, बहुत ही आनंद की, खुशी की बात है कि आपका इतना प्यार मिल रहा है हमको 4 पीएम पर। अब ये जो न्यूज डॉट इन आप देख रहे हैं, ये भी जो है हमने यहाँ गुजरात से शुरू किया हुआ है और बहुत यंग हमारी टीम है। और इनके साथ मिलके हमने जो है ये एक छोटी-सी कोशिश हमने भी की है कि कुछ ऐसे-ऐसे मुद्दों पर हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करें जो कि आम तौर पर छूट रहा है। सोशियो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल बातें तो सब होती रहती है, लेकिन साथ-साथ में और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं, जिन पर बात कम होती है। और विशेष रूप से हमारा जो युवा वर्ग है, उनको छूने वाली, उनकी उनके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो वो नहीं हो पाती है, आमतौर पर माध्यमों के द्वारा। तो हम ये जो न्यूज़ डॉट इन जो हमने अभी शुरू किया है, उसमें हम उन उन सब मुद्दों को अ, धीरे-धीरे एक के बाद एक सम्मिलित करने की, उनको कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो बस आप सबका जो है साथ सहकार और आशीर्वाद और प्यार, मोहब्बत ये सब हमको बहुत बहुत ढेर सारा चाहिए। आप जितना दें उतना कम होगा। तो ये एक हमारी कोशिश की शुरुआत है। इसमें मैं जो है ऑब्वियसली आपको राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो देता रहूँगा। लेकिन हमारी एक टीम है, उसका एक छोटा-सा इंट्रोडक्टरी वीडियो भी हम जो है कुछ समय के बाद बनाकर डालने वाले हैं, हमारे सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सभी पे। वेबसाइट हमारा अभी बन रहा है, तो कुछ दिनों में वो बन जाएगा। वो भी आप फिर उसको उसकी लिंक भी हम डाल देंगे, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ जाके। वेबसाइट की जो भाषा रहेगी अभी शुरुआती दौर में वो गुजराती रहेगी और बाकी कार्यक्रम जो हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जो कार्यक्रम रहेंगे, यूट्यूब हो या फ़ेसबुक हो या बहुत सारे और हैं, जोश हैं, मौज हैं, फिर वो इंस्टाग्राम है, फिर अब तो बहुत सारे हैं। ये जो बच्चे हमारे हैं यंग, ये बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो वहाँ जो कार्यक्रम वीडियोज़ की जो लैंग्वेज रहेगी वो मिक्स रहेगी। वो हिंदी भी रहेगी, गुजराती भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी। तो एक जो अभी का जो एक यूथ का जो एक लिंगो है, उसको पकड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं इस पूरे माध्यम के सहारे। तो आप सब जो है हमको प्यार दीजिएगा, बस यही एक आपसे अपेक्षा है और रिक्वेस्ट भी है। तो ये जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ, वो वीडियो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये हम जो बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी का साउथ अफ्रीका का दौरा और उसके बाद फिर ग्रीस का दौरा। ग्रीस में जैसे बताया जा रहा है कि 40 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ पे मुलाकात की, वहाँ पे गया दौरे पे, तो वो क्यों हुआ? क्या हुआ? इस पर हम बात करने वाले हैं। तो अब मैं जो है बात शुरू करता हूँ। इससे पहले हमारा जो ये नया एक शाहकार है न्यूज़ डॉट इन, इसको जो है आप यूट्यूब और फेसबुक और वो सब जगह पे जाके आप जो है आपसे गुज़ारिश है कि इसको अभी से जो है मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी वहाँ जाके उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो कार्यक्रम वीडियोज़ बनाने वाले हैं, वो आपको मिलेंगे। और वीडियो को आप अभी से लाइक कर दें, इसकी लिंक को अगर शेयर कर दें, तो जितनी जल्दी हम जो है आप सबके सहकार से आगे बढ़ सकते हैं, वो बढ़ पाएँगे। हम इस वीडियो में आपको गुजरात की कुछ 2 महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएँगे। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इसका सीधा वास्ता जो है, वो हमसे, हम जो नागरिक हैं इस देश के, अपने-अपने राज्यों के, उनके साथ पड़ता है, सीधा वास्ता पड़ता है। और कुछ 2 घटना ऐसी हुई है, जहाँ पे एक घटना में पुलिस पर आपको तरस आएगा और दूसरी घटना में आपको ये लगेगा कि क्या ये पुलिस जो हमारी रक्षक, क्या वही भक्षक भी है? 2 एक्सट्रीम ऑपोजिट उदाहरण है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोनों घटना जो है गुजरात की है। एक है वो बड़ौदा की है और एक जो है वो अहमदाबाद की है। तो मैं आपको आगे बताना शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे एक छोटी-सी हमारी एक हमेशा जो है वो रिक्वेस्ट रहती है कि अभी से अगर आप इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, तो ये बातचीत, ये जानकारी जो हम देना चाहते हैं, वो मैक्सिमम लोगों तक हम पहुँचा पाएँगे आप सबकी मदद और सहयोग से।
मैं शुरू करता हूं बड़ौदा की जो खबर है उससे। आप सब जानते हैं, पूरा देश क्या दुनिया जानती है कि गुजरात में प्रोहिबिशन का कानून है। मतलब कि आप यहां ना शराब बेच सकते हैं ना शराब पी सकते हैं। जिसके पास उसकी परमिट है, लाइसेंस है, उसकी बात अलग है, वरना आप ना शराब को कंजप्शन कर सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना इसको बेच सकते हैं, ना रख सकते हैं अपने पास। ये पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं। लेकिन वो कितनी कागजी है पूरी बात, वो सिर्फ कागज पे लिखा गया कानून है। और शराब को लेकर मैं वैसे भी बहुत सारे पहले भी कार्यक्रम कर चुका हूं, और ये एक जो मैं आपको ये लाइव एग्जांपल जो दिखाने जा रहा हूं आपको, उससे जो है आपके दिमाग में अगर बहुत सारी अभी भी कोई भ्रमणा है हमारी शराबबंदी को लेकर कि बहुत चुस्त और दुरुस्त होगी, वो एक तो उसको वो ध्वस्त हो जाएगी। और दूसरी बात कि एक महिला 41 ईयर्स ओल्ड, 41 साल की एक महिला बड़ौदा की, बताया जा रहा है कि वो एक नेल आर्टिस्ट है, मतलब कि नाखून पर जो कुछ कलाकारीगरी की जाती है उसकी वो कलाकार है, जिसको नेल आर्टिस्ट कहते हैं। वो रात को 2-2:30 बजे के बीच में बड़ौदा जैसे शहर में निकली है अपने किसी सहेली की बर्थडे पार्टी मनाकर, और जब वो वापस मनाकर निकली वो पार्टी को, तब वो नशे में चूर थी। और नशे में चूर उस महिला ने, जिसका नाम बताया जा रहा है मोना हिंगू, ये नाम इसका बताया जा रहा है, मोना हिंगू नाम है इस महिला का। और उस महिला ने जो है कानून व्यवस्था की जिस तरह से धज्जियां उड़ा दी कल बड़ौदा में, वो पुलिस की जो हालत बना दी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उसको जरा देखिए, पूरा दृश्य मैं आपको दिखाऊं जो 4-4.25 मिनट का है पूरा। इसको आप बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये है गुजरात का प्रोहिबिशन, और ये है कुछ हद तक हमारी जो ओवरऑल कानून व्यवस्था का जो पूरा मामला है यहाँ पे जो हो रहा है, कट रहा है। ये भी एक इसका बहुत एक सटीक उदाहरण है, आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए इसको। તમારી વચ્ચે પરમિશન છે તમે મને તમારો નંબર આપો, કોઈને હું ફોન કરું ઘરે, તમારો નંબર આપો કોઈ બી નંબર આપો લઈ લો ને ઘરે નંબર આપો બોલો મોબાઈલ તમે નંબર હું આપી છું ને આપું છું ને તો તમે એ રેકોર્ડ કરો ને કે મારો ફોન નંબર આપો. તમે મને ના ટચ કરશો. હા તો હું કરીશ એમ કરે છે તમારી પાસે રાઈટ નથી. આ લઈ લો બધા નંબર એ લો કે તમે રાઈટ નથી કે મારો ફોન નંબર લઈ લો. તમે નંબર આપો, તમારા ઘરે કોઈને તમારો આ શું મારો ફોન એના હાથમાં છે. ઓકે ભલે લઈ જાઓ સંજય આપો ના કરતી ના લઈશ તને એવી નથી, પણ તારી પાસે કોઈ વર્ડ વર્ડ છે નથી. હું કોને કીધું અરે હું બીજી છું મેં તું મંગાઈ પછી લે એની પહેલા સુધી તું મંગાઈ પછી લે મંગાઈ પછી લે પહેલા સુધી મંગાઈ પછી લે બહુ સારું કર્યું. એક વસ્તુ કહું બધા ખરા છો ભેંસો તમારા તાકાત નથી. એનો વિડીયો કરો કોઈ ઇજ્જત બંધો ઇજ્જત. હવે કોઈ છોકરીનો રેપ થઈ એવી ઇજ્જત નથી રાખતો, ક્યાંથી ઇજ્જત રાખશો? ત્યાંથી દૂર કે હાથ લગાડી મારી હિંમત હોય તો ના લઈ રાખો બેંકો તારે જે કરો એ કરશે રેસમાં જેનામાં નાખો નાખી દેશે પણ આયો નહીં નાખો, કારણ કે તમે બધા ખોટા જ છો. છે આવી ગયું આપણામાં આવી ગયું જોઈને. હા આ તમારી જો તો આટા પકડશો તમે લઈ જશો કે હું કહું? અરે આવવાનું છે मैंने 1 मिनट में जा रही हूँ, अरे ऐसे मत कर, मैं जा रही हूँ ये वीडियो बंद करो. वीडियो बंद कर नहीं बंद कर
એક જણ પેલી બાજુ જતા રહો ને મેડમ, એક જણ પેલી બાજુ જતા રહો, પેલી બાજુ. मेरा फोन दे दो। नहीं मेरा फोन दो। मैं आ रही हूँ मुझे छोड़ दो, मैं आ रही हूँ। मुझे छोड़ दो एक बार। मारा तो सही ना मारा तो सही ना पुलिस को। I will do that again. तुम लोग रॉन्ग हो, मैं नहीं અંદરથી ખેંચી લો ને ઉપર. मैं तो मारा ना बंद कर, फिर बंद कर दे. से लड़ना मुझे भी तुम्हें नहीं आता। लॉक मार दो, पाछे चाली आओ, पाछे लॉक करो. જોજો એના હાથમાં આવી જાય. मेरा फोन दो। બસ लॉक कर दो, पाछे લોક કરો. लॉक कर दो. એ તો પૂરી तो देखा आपने, ये हाल पुलिस का हुआ वहां पे। पुलिस वहां जो थी उस रोड पे वो कम पड़ी, तो दूसरे इलाके से पुलिस को वहां और जो है वो बुलाना पड़ा। ये है हमारा गांधी का गुजरात। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये ढोंग, ये ढकोसला, ये क्यों है? जबकि धड़ल्ले से शराब बिक रही है, लोग घर पे आके डिलीवरी दे जाते हैं, पुलिस से लेके नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा जो तंत्र है वो इस कमाई के भ्रष्टाचार से लथपथ है, फिर भी ये ढकोसला क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिल्म फेयर अवार्ड होने जा रहा है हमारे यहाँ गुजरात में, आपको पता होगा सबको, और उसके रिहर्सल वगैरह सब हो रहे हैं, उसकी कुछ इवेंट वगैरह भी हो रही है। और वहां धड़ल्ले से जो है वो बाहर से लोग आ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, IAS अफसरों की मौजूदगी में, IPS अफसरों की मौजूदगी में सब हो रहा है। तो ये दिखावा क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा है। शंकर सिंह वाघेला बहुत सारे बयान देते, लेकिन एक बयान जो उन्होंने चुनाव से पहले भी दिया था गुजरात में 2022 के, वो बयान बड़ा सही था। उन्होंने कहा था कि इसको रेगुलराइज कर दो, उसको जो है कानूनी कर दो और उसका नियमन करो उस चीज का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपके रुकने वाली है नहीं। और इसने जो करप्शन का जो एक इतना बड़ा, मतलब इतना घेघूर वृक्ष हो गया है भ्रष्टाचार का, इस चीज को लेकर के आप सोच नहीं सकते। और फिर ये इस तरह के हमको ये दृश्य देखने को मिलते हैं। थोड़ी बातचीत में बता दूं, ये जानकारी बता दूं, ये जो महिला है ये अपनी सहेली के, मैंने जो नोट करके लिखा हुआ है, अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी से वापस निकल रही थी। बड़ौदा के बाजवाड़ा इलाका है, वहां पे वो एक नेल आर्टिस्ट का काम करती है। और 2:15 बजे के आसपास जो बड़ौदा का वासना रोड है, वहां से गोकुल पार्टी प्लॉट नजदीक पड़ता है, वहां पे ये पूरा धमाल मामला हुआ पूरा। ये सब जो तमाशा देखा आपने, इसको पकड़ने के लिए 8 पुरुष पुलिस और महिला पुलिस को बुलाया गया। और जिस तरह से वो चिल्लम चिल्ली कर रही थी और जो हाथ उठा रही थी पुलिस पर, वो तो आपने देख ही लिया। तो महा मुसीबत से इस मुश्किल से जो है पुलिस ने छुटकारा पाया। तो देखा कैसे कितनी बड़ी मुश्किल से आखिरकार उसको पुलिस वैन में बिठाया गया। और फिर इसके खिलाफ जो है ड्रिंक एंड ड्राइव की भी जो है फरियाद दर्ज हुई है, और पुलिस पर हमला करने का भी जो है गुनाह जो है उस पर इस महिला पर दर्ज किया गया। और ये मोना चंद्रकांत हिंगू है, इनकी उम्र 41 साल है, ठीक है। और बड़ौदा में वो बाजवाड़ा में हनुमान पोल में रहती है, ठीक है। और ये पूरा जो तमाशा है वो आपने पूरा देख लिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, मैं चाहता हूं थोड़ा एक दृश्य और देख ले इस चीज को, क्योंकि ये मैं 2 मिनट और दिखा देता हूँ, ये उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ। તમે શાંતિલાલ તમારી વચ્ચે 5મી સેન્સ છે તમે મને તમારો નંબર આપો કોઈને, હું ફોન કરું ઘરે, તમારો નંબર આપો કોઈને. કોઈ બી નંબર આપો. લઈ લો ને ઘરે આ નંબર આપો, બોલો.
મોબાઈલ તમે નંબર એક હું આપીશું ને આપું છું ને રાજુભાઈ. તો તમે એ રેકોર્ડ કરો ને કે મારો ફોન નંબર આપો. બેન, તમે મને ના ટચ કરશો. હા તો હું કરીશ એમ કહું છું તમારે કઈ રાઈટ નથી કરવાનો. આ લઈ લો બધા નંબર લઈ લો કે એને કે રાઈટ નથી કે મારો ફોન નંબર લઈ લો. તમે નંબર આપો, તમારા ઘરે કોઈને તમારો આ શું મારો ફોન એના હાથમાં છે. ઓકે ભલે લઈ જાઓ. સંજય આપવા હું ના કરતી ના ઉઠી રહીશ તને. देखा आपने, निर्लिप्तता की हर एक सीमा जो होती है, वैसे भी जो है आदमी अगर इस तरह का मद्यपान कर ले तो फिर तो वो अपने आप में वैसे भी नहीं रहता है। लेकिन वो डर नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो डर नहीं है कि अगर शराब गैर कानूनी है पीना, पी के निकले अगर और पकड़े गए तो कानून अपना काम करेगा, उस चीज का डर नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इससे ये जो साबित हो रहा है ना, ये बात है। अहमदाबाद में पूरी ड्राइव करनी पड़ रही है पुलिसों को। अब हो क्या रहा है, ये एक दृश्य देखा। अब दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उससे बिल्कुल विपरीत है। अब क्योंकि अहमदाबाद में ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, वो किस्सा हमने आपको बताया था कुछ समय पहले का, वो तथ्य पटेल नाम के एक युवक ने जो है 9 लोगों को कुचल डाला। अब बताया जा रहा है कि उसके रिपोर्ट में तो वो ड्रिंक नहीं कर रहा था, लेकिन उसके चलते उससे पहले भी बहुत सारे और उसके बाद भी कुछ किस्से ऐसे आए जहां पे लोगों ने शराब के नशे में गाड़ी ठोक दी कहीं और किसी को घायल कर दिया, ये सब हो गया। तो पुलिस ने जो है वो ड्राइव रात को चेकिंग की पूरी रखी हुई अहमदाबाद में। अब पुलिस चेक पॉइंट पे एक टैक्सी आके जो है उसको रोका जाता है। वो टैक्सी आ रही है अहमदाबाद एयरपोर्ट से, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक टैक्सी आ रही है। वो जा रही है अपने घर अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड पर, जो 200 फीट का रोड भी कहा जाता है। उस रिंग रोड पर जो है एक चेक पॉइंट बना हुआ है, वहां पे एक टैक्सी को रोका जाता है चेकिंग करने के लिए। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अहमदाबाद के बिल्कुल सटा हुआ एक इलाका है चांगोदर। चांगोदर में वहां एक व्यापार, उनका कोई बिजनेस है। वो परिवार जो है वो, क्योंकि 200 फुट के रोड से अगर आप निकलेंगे तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, शहर से बाहर होते हुए निकलता है तो उस रोड से वो वापस आ रहे थे एयरपोर्ट से। वो कहीं विदेश की यात्रा अपने परिवार के साथ वो निपटा के, ये जो सज्जन थे उनकी पत्नी और उनका छोटा एक संतान थी उनकी, वो लोग टैक्सी में बैठे थे, वो जा रहे थे एयरपोर्ट से अपने घर चांगोदर। अब हुआ क्या, कानून सुरक्षा और व्यवस्था जिसका काम है वो पुलिस का ये किस्सा है, मैं बता रहा हूँ अहमदाबाद का। तो 2 दिन पहले की घटना है ये। और वो जो आ रहे थे तो वहां उनका जो घर है वो साउथ बोपल में है, चांगोदर में उनका व्यापार है। तो साउथ बोपल में अपने घर पे जब वो जा रहे थे टैक्सी के जरिए, तो पुलिस ने उनको रोका। ओगनस करके हमारा एक इलाका है, वहां वो चेक पॉइंट पड़ता है पुलिस का, वहां पे उसको रोक दिया गया। तो 2 जो लोग थे वो खाकी वर्दी में थे, एक सिविल ड्रेस में था। उसने पुलिस चेक पॉइंट पर रोक दिया उस टैक्सी को और कहा कि आपने जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सरकार के द्वारा, उसका आपने भंग कर दिया है। वो व्यापारी बेचारा, उसको क्या पता कि कौन सा नोटिफिकेशन वो बाहर से आ रहा है। वो कहा कि हमने क्या किया, बोले आप पर केस होगा, और अगर केस कर दिया तो आपको, पति पत्नी को जेल की सजा हो सकती है। तो व्यापारी बेचारा बच्चों और बीवी के साथ था। उसने कहा कि भाई क्या करें, तो कहा कि आप मेरे साथ आइए। तो उसको कहीं जो है झाड़ी में ले गए और कहा कि 2 लाख रुपया होंगे अगर आपको ऐसे ही जाने दे तो, वरना तो हम केस कर देंगे, हम फरियाद दर्ज कर देंगे, आप जेल में जाना पड़ेगा आपको। सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसका आपने भंग कर दिया है। तो व्यापारी जो है उसने फिर एटीएम में जाके 40,000 रुपए निकाले, कैश दिए। फिर जो है वो 20,000 रुपए और उसको जो है यूपीआई से डलवाए गए। 60,000 रुपए खाकी वर्दी में रहे 2 पुलिस और एक सिविल ड्रेस में जो था, उसने उस व्यापारी से लूट लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पुलिस ने लूटा। मैं चोर लुटेरों की बात नहीं कर रहा जिनका पेशा लूट है, चोरी है, डकैती है। मैं पुलिस की बात कर रहा हूं जिसका पेशा, जिसका प्रोफेशन, जिसका धर्म है नागरिकों की सुरक्षा करना। उस पुलिस ने ये व्यापारी को लूट लिया, 60,000 रुपए ले लिए उससे और फिर धमकाया और कहा कि खबरदार किसको बताया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को आप? ये हुआ है। वो व्यापारी जो है उसने फिर घर पे गया, उसने अपने पिताजी से बात की और बात करने के बाद जो है वो
तो मिताली ने कहा कि नहीं, इसको कैसे सहन कर सकते हैं, आपको थाने में जाके फरियाद लिखवानी पड़ेगी। फिर उसने जाके फरियाद लिखवाई। ये व्यापारी जो है उसका नाम है मिलन भाई केला, उसका नाम है, साउथ बोपल में वो रहता है। और चांगोदर में उसका एक प्रिंटिंग ये मारुति नंदन प्रोंटिस नाम की एक फैक्ट्री उनकी जो है वो चलती है। तो ये अपनी वाइफ प्रियंका और अपने 1 साल के बेटे के साथ वो आ रहे थे एयरपोर्ट से, उबेर उसने बुक थी, अपने घर पे गए थे। ये रात के 12:45 की घटना है, रात के 12:45 के आसपास की घटना है, ठीक है। और पूछा पुलिस वालों ने, जब रोका उनको, तो पुलिस वालों ने उनको पूछा कहां से आ रहे हो, ये पूछा। मैं आपको ये वर्बटम बताता हूँ, इतनी देर से क्यों आ रहे हो, मतलब 12:45 बजा था, 12:45, कहा कि इतनी देर से कहां से आ रहे हो, आपको पता नहीं है क्या कि अभी जो है वो पुलिस की एक ड्राइव जारी है और उस ड्राइव के तहत आपने जो नोटिफिकेशन है उसका भंग कर दिया है, तो आपके खिलाफ हमको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। इतना कह के उन्होंने जो पुलिस की बोलेरो गाड़ी खड़ी थी वहां पे उनको अपनी टैक्सी से निकाल कर वो बोलेरो गाड़ी में उनको बिठा दिया। और फिर जो है उन सबके मोबाइल ले लिए, मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिए गए। और फिर पुलिस कर्मचारी उबेर में बैठ गए, उबेर जो टैक्सी थी, और वहां पे उस उबेर को लेके किसी एक एकांत जगह पे, जहां जो मतलब रात को कोई आता जाता ना हो, ऐसा सन्नाटे वाली जगह पे ले गए। और फिर ये कहा कि आप अगर पैसे देते हो तो ठीक है, वरना आपको तीनों को ऊपर केस होगा और 3 साल की कैद की जो है सजा हो जाएगी। इससे अच्छा आप 2 लाख रुपए आपको दे दो, ठीक है। तो ये अशोक चौधरी, मुकेश चौधरी नाम के पुलिस कांस्टेबल है, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल, और एक टीआरबी का जवान है, विशाल उसका नाम है। ये 3 लोगों के खिलाफ फिर फरियाद दर्ज हुई और तीनों की फिर जो है वो गिरफ्तारी कर ली गई। तो ये है कानून सुरक्षा व्यवस्था जो समझ लें हमारे यहाँ, ये आपको हमको बताना था। इस कार्यक्रम को देखकर आपको क्या लगा, आप क्या सोच रहे हैं, ये आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी सच्ची और पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी जो लिंक है उसके उतना तो शेयर कर दीजिए, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने आसपास के लोगों से। बस ये छोटी सी आपसे गुजारिश हम हमेशा करते रहते हैं। तो हम यकीन रखते हैं कि आप इसको, हमारी जो विनती है उसको मानते हैं और सब्सक्राइब करते भी हैं, करवाते भी हैं। चलिए, तो बस इस कार्यक्रम में इतना ही है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।